मुमकिन नहीं कि दर दर पे झुक जाऊं मैं, मेरा रब भी एक है, मेरा सर भी एक है। सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे में भला कैसे खुदा राज़ी हो। कहीं इश्क सजदे में गिर गया, कहीं इश्क सजदे से फिर गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश हों, खैरियत से हों, महफूज हों, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और इस दुआ के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये जी सहरी का टाइम है और यहाँ पे मैं सहरी बना रही हूँ। तो पिछली वीडियो के बाद फिर अगली सहरी की मैंने वीडियो जो है ना बनाना शुरू कर दी थी। ये वीडियो मैंने बना ली। तो अब इस सहरी में मैं बना रही हूँ पराठे। और क्योंकि बिरयानी काफ़ी पड़ी हुई है तो मेरी बेटियाँ तो बिरयानी खाएंगी, तो बिरयानी तो उनको ना सुबह दोपहर शाम जब मर्ज़ी दे लो ये लोग खा लेते हैं। तो लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो नहीं खाएगा, उसके लिए मैं पराठे बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और साथ में मैं चाय बना रही हूँ और सवैयाँ भी मैंने बनाई थी, वो भी हम लोग खाएंगे। सारी सहरी की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चाय तो डेफ़िनेटली बनती ही बनती है, वो भी मैंने बना ली है। और यहाँ पे जो ड्रिंक मैंने आप लोगों से बोला था कि वेट लूज़ के ड्रिंक, तो कॉपी मेरी मिल गई है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँ। तो पहला ड्रिंक ये है कि जी आपने आधा कप जो है ना पानी जो है ना गर्म पानी लेना है, ठीक है। इसमें अदरक के 2 पीस जो है ना वो डाल लेने हैं और उसको बॉयल कर लेना है, ठीक है, गर्म पानी में। जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें ना आपने पुदीने के चंद पत्ते भी डाल लेने हैं, ठीक है, 1 प्याली आप डाल लें, ठीक है। और खीरा लेना है, उसके छिलके अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अगर छिलके उतारने हैं तो उतार लें, ठीक है। और उसको आपने ग्राइंडर में डाल लेना है, पानी अलहदा से रहने देना, बॉयल होने देना है, ठीक है। ये खीरा जो अलहदा से पानी डाल के ना ग्राइंडर में आपने डाल लेना है। उसमें आपने हल्दी थोड़ी सी एक चुटकी डालनी है, नींबू डालना है, ठीक है। फिर जब वो आपको लगे कि जो पानी पक चुका है उसको थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म रह जाए ना, तो उसको खीरे के अंदर डाल देना है, ठीक है। हल्दी, नींबू और खीरा, उसके अंदर वो जो अदरक और पुदीने का पानी है ना उसको डाल देना, ग्राइंड कर लेना। और खाने के बाद कोशिश करेंगे पिएं, इससे जो है ना वेट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक और है, आपने खीरा लेना है, इसको जूसर में डालना है, फ्रेश एलोवेरा लेना है वो भी डालना है, और नींबू जो है उसको आपने निचोड़ लेना है, और एक छोटा सा जो टुकड़ा अदरक का वो लेना है, वो डाल लेना है, और पुदीने की पत्तियाँ वैसे। लेकिन जो मेन चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगी वो है सेलरी, SALERY। इससे आपका ना जो पेट का जो चर्बी होती है ना वो कम होनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर नहीं है तो पुदीने की पत्तियाँ डालें, वरना मेन चीज़ जो है ये है SALERY, ठीक है। ये आपको सब्ज़ी जो बेचते हैं ना उनकी दुकान से आराम से मिल जाएगी, वरना वो आपको मंगवा के भी दे सकते हैं अगर आप उनसे कहें, ठीक है। इसको आपने डालना है, इनको ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसका जूस बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है, और इसको आपने सोने से पहले पीना है। इससे वेट जो है ना कम होता है, लेकिन खाने को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई भी जादू नहीं होता भैया। आप कोई ड्रिंक पियेंगे तो फ़ौरन से आपका पेट और वेट कम हो जाएगा, इसके लिए आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सहरी में ही सारे बर्तन वगैरह धो के किचन क्लीन कर लिया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ड्रिंक्स की ये पीने हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो बातें मैंने पिछली वीडियो में कही थी उनको ज़रूर फॉलो करना है। और आप ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से खूबसूरत फ्रेश से और सेहतमंद फूल सारे मुझे कहते हैं बहुत हेल्दी जो फ्लावर होते हैं आपके, वो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अब आगे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने शावर लिया है, और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई जब आपने बाल धोने हैं ना तो आपने उसको बांध के नहीं रखना, आपने पंखा चला, मैंने पंखा चलाया और उसके नीचे ना बालों को मैं खुश्क कर रही हूँ। इससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम बचेगा, बाल सूखने का आपने वेट नहीं करना, और आपको स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और इतने मज़े के हो जाते हैं बाल, ठीक है। इस तरह से आप इनको ना ड्राई करें बालों को, ठीक है। और सर्दियों में क्या करना है, धूप में आपने इनको सुखाना है। तो मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ, इससे जो होता है ना कि मेरा जो टाइम भी बच जाता है, फ़ौरन से बाल सूख जाते हैं, तेज़ पंखा लगा के उसके नीचे। और आपको स्ट्रेटनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, करके ज़रूर देखना, काफ़ी लोग करते भी होंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जो होती है ना दही को मैंने ग्राइंड किया है, थोड़ा सा दूध डाल के, चीनी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, और इसमें मैंने डाल दिया है फ्रूट सारा जितना भी था, और अखरोट जो है ना वो डाले हैं। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी सा ये बनता है दही, बहुत ही मज़े का होता है। तो रमज़ान में ज़रूर ये भी ट्राई करना। और इसके अलावा मैं आपके साथ फुल इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये बहुत बहुत हेल्दी भी होता है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना, देखना आपको अच्छा लगेगा। और इसके अलावा भी बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ, बिग मिस्टेक, ठीक है। गलतियाँ जो इंसान से हो जाती हैं, अब गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हम लोगों से हो जाती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि भाई हर इंसान फरिश्ता, किसी ये नहीं हो सकता कि इंसान की ज़िंदगी में कभी कोई गलतियाँ नहीं हो। हर इंसान की ज़िंदगी में जो होती है ना गलतियाँ होती हैं। तो ज़िंदगी में क्या होता है कि लोग हमें बताते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं ना बहुत ही बुरा भला बोलते हैं हमें, बाज़ लोग जो होते हैं हमें ना शर्मसार कर देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं इतना
शर्मिंदा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप में तो अक्ल ही नहीं है। इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हमें किया जाता है कभी कभी कि हमें अपने अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है ना, कि हमें बल्कि यकीन होना शुरू हो जाता है, हाँ ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई हमें तो अक्ल ही नहीं है। तो ये जो एहसास होता है ना कि अक्ल नहीं है, और गलतियों का हो जाना और गलती का बहुत ज़्यादा एहसास जो होना ना वो होना, और लेकिन हम फिर क्या करते, फिर भी हम गलतियों से छुटकारा हासिल नहीं पा सकते। तो सारी बात हम आज करेंगे गलतियों पे कि इंसान से जो होती है ना गलतियाँ किस तरह से होती हैं। ठीक है, ये जो अब मैं यहाँ पे कचौड़ी बनाऊँगी तो उसके लिए जो डो तैयार कर रही हूँ, तो वो सारा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरह से कचौड़ी की मैं डो तैयार करूँगी। तो मैंने बनाई थी घर में, अच्छी बनी थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो गलती जो होती है वो इंसान की नेचर में होती है। इंसान हर चीज़ से आज़ाद हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि गलती से, आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि गलती से इंसान आज़ाद नहीं हो सकता। वजह ये होती है कि इंसान को ज़िंदगी तो मिल जाती है, ठीक है ना, इंसान जब पैदा होता है ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी मिलती है, लेकिन अक्ल क्या होती है वो बाद में मिलना शुरू होती है, वक्त के साथ साथ मिलती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अक्ल मिलती है। तो अगर आप सोचें तो ज़िंदगी का ऐसा दौर भी था हमारी ज़िंदगी में भी, जब हम यंग थे, ठीक है, जब हम यंग एज में जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें बिल्कुल भी अकल नहीं होती, इतनी सोच नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये सारी सोचें जो होती हैं ये वक्त गुजरने के साथ साथ, हमें हालात देखने के साथ साथ, हमें वाक़यात देखने के साथ साथ आती हैं। कई चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम जो सीखते हैं, फिर हमारी अकल में इजाफा होता है। तो इंसान पैदा होते ही तो अक्लमंद नहीं होता ना ही उसमें फ़ैसला करने की सलाहियत होती है। तो वक्त के साथ साथ ही फ़ैसला करने की जो सलाहियत होती है वो हमारे अंदर एक्टिव होती है। और वो कैसी होती है, यकीनन गलतियाँ करके इंसान सीखता है और दुरुस्त फ़ैसले करने की सलाहियत उसमें आती है। तो शुरू से ही कोई इंसान ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो मतलब समझ लें कि 1000 बार गिरकर हम चलना सीखते हैं, और गलतियों से सीखते सीखते क्या होता है कि हम इस्लाह की तरफ, अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, हम अच्छे फ़ैसले करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। गलतियों से सीखते ही हमारा जो शऊरी लेवल होता है ना वो बढ़ता है, हमें सोच बढ़ती है, ठीक है, और बेहतर होना हम शुरू हो जाते हैं। सीखते सीखते फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आ जाता है ना कि गलतियों की मिकदार जो होती है वो हमारी ज़िंदगियों में कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं, हमें अकल आ जाती है। लेकिन याद रखें कि गलतियों से हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते, ऐसा मेरा सोचना है। मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे। गलती हर एज में हर इंसान से होती है, तो ज़िंदगी के साथ साथ कम ज़्यादा गलतियाँ चलती रहती हैं। अक्ल मुकम्मल तो सिर्फ़ अल्लाह पाक के पास है, अक्ल कुल तो बस रब की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो हम सब तो बस अपनी तरफ से बेहतरीन फ़ैसले करते हैं, और फ़ैसले करने के बाद क्या करते हैं, हम सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं कि जो मुझे बेहतरीन समझ आई थी वो मैंने कर दिया, आगे तू अता करने वाला है, बेहतरीन अता फरमा दे, ठीक है। ये हम लोग करते हैं, ठीक है। अब गलती करना अगर गौर करें तो ये सीखने की इब्तिदा होती है, हम गलती करके सीखना शुरू करते हैं। तो पहला नुक्ता तो ये हुआ ना कि दुनिया में जितने भी अच्छे इंसान होते हैं, जो भी इंसान होते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, गलती तो उनसे होती है, गलती वो करते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो गलती करके उस पर शर्मिंदा भी होते हैं, ठीक है, और माफ़ी भी मांगते हैं। वहीं पे दुनिया के जितने भी ज़िद्दी लोग, मैं कह सकती हूँ, इसके अलावा मैं कोई वर्ड ऐसे लोगों के लिए यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इंसान सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग हालात की वजह से ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग अच्छी परवरिश की वजह से अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि वो ज़िद्दी इंसान बन जाते हैं। यही लफ्ज़ उनके लिए अच्छा होता है, या इस तरह के अल्फाज बोलने चाहिए। अब ये जो मैंने कचौड़ी की डो तैयार की थी, और वो जो मैंने लई बनाई है ना ऑयल के अंदर डाल के, वैसे घी के अंदर करते हैं लेकिन मेरे पास ऑयल है तो मैंने ऑयल यूज़ किया है, घी मैं यूज़ नहीं करती। उसके अंदर क्या कहते हैं, मैदे के अंदर ना ऑयल यूज़ करके उसकी लई सी बनाई है। और अब जैसे जैसे मैं स्टेप करूँगी आप देखते जाना, और किसी वीडियो में मैं ना फुल कचौड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी कि जो ज़िद्दी इंसान होते हैं, पैदा तो उनको भी अल्लाह पाक ने किया होता है, ठीक है। इंसान, अच्छा इंसान, मतलब एक इंसान जब पैदा होता है तो वो ना बुरा इंसान होता है ना अच्छा इंसान होता है, बस एक इंसान होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फिर अपने जो लोग ज़िद्दी होते हैं वो अपने इस दर्जे से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। कुरान ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि इनके दिलों पे, आँखों पे मोहरें लगी हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता, इनका दिल अंधा हो चुका होता है। और एक जगह और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हो चुके होते हैं, जो अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते, ठीक है। हालांकि वो इंसान होते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी गलती से कुछ नहीं सीखते, ठीक है, अपनी गलतियों को वो तस्लीम नहीं करते। तो यहाँ पर अब मेरी बेटी आई है, उसको भी बड़ा शौक चढ़ा देखे कचौड़ी का, तो वो भी
मेरी हेल्प कर रही है, तो मैं उसको सिखा रही हूँ। तो मैं उसको जो जो चीज़ें बनाती हूँ ना, मैं उसको भी साथ साथ कहती हूँ कि आप भी बना के देखो ना, आपको भी तरीका आएगा। और आजकल मैंने एक और काम शुरू किया है कि मैं जो ना इफ्तारी लगा देती हूँ, सहरी, तो मैं कहती हूँ सर्व आपने करना है, ठीक है, सर्व मैं इससे करवाती हूँ। तो इस तरह बच्चों के अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है और उनको तरीका आता है कि हमने सर्व कैसे करना है खाना जब हमने लगाया। तो मैं सारा इससे करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती। तो इसने बनाया माशाल्लाह, इतना उसको मज़ा आया उसने फिर सारे के सारे पेड़े बना दिए बैठ खड़े खड़े ना। तो थोड़े से मैंने बनाए, थोड़े उसने बना दिए। तो मैं बात कर रही थी कि अल्लाह पाक ने सब इंसानों को एक तरह पैदा किया है, तो लेकिन क्या है कि जो ज़िद्दी इंसान होते हैं वो अपनी गलती को नहीं मानते ना। तो जो गलती करके सॉरी नहीं करते, कई लोग को आप देख रहे होंगे कि वो बड़ी से बड़ी गलती पे भी शर्मिंदा नहीं होते, ठीक है, वो गलत करके भी दूसरों के साथ उनको ये लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं, करते हैं अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, गलत हरकत करके या गलती करके शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होते, बल्कि सोचते हैं कि उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल सही है। जितने भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन वही लोग, गलती को मानने वाले लोग भी होते हैं जो गलती करके शर्मिंदा होते हैं और मानते हैं, वहीं पे ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, और सॉरी भी करते हैं। लेकिन कई लोग दूसरों की सॉरी को भी ड्रामा समझते हैं। अगर हम सॉरी कर रहे हैं, ठीक है, हमसे गलती हुई, हम जाके किसी दूसरे इंसान से सॉरी बोल रहे हैं, तो वो उसको ड्रामा समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि आपने तो सॉरी बोल दिया, आप तो बड़े बन गए, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह पाक को ये बात पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि हम झुकते हैं, आजिज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस इंसान ने आपकी सॉरी को ड्रामा समझा या उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो नुकसान में हुआ ना। तो बड़ा इंसान वही होता है जो माफ़ी मांगता है। कभी भी माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि माफ़ी मांगना बड़े बंदों का शिवा होता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो माफ़ करते भी हैं, माफ़ी मांगते भी हैं, और माफ़ी मांगने से कभी भी पीछे नहीं हटते, उसको अपने अना का मसला नहीं बनाते। कितनी प्यारी बात है। और इतनी प्यारी प्यारी बातें आप भी दूसरों के साथ शेयर किया करें, आप भी पढ़ा करें, आप भी देखा करें, और ज़रूर आप करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, ठीक है। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो तो एक गलती करे, फिर गलती को गलती ना माने और समझ ले कि वो गलत नहीं है, तो वो फिर जी इस इंसान की जनाब बदकिस्मती होती है, ठीक है। तो आप अपनी इतने प्यारे प्यारे रिश्तों को खो देते हैं सिर्फ अपनी अना की वजह से। सारी ज़िंदगी का निचोड़ जो सारी बातों का निकलता है आखिर में यही निकल आता है, ठीक है। तो हमेशा अच्छा सलूक करें दूसरों के साथ। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको माने, तो ये नहीं कि आप उसको मानने को, कुछ लोग मैंने देखे ऐसे कि अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं होते, ठीक है, अपने अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं रखते, बल्कि बड़े अकड़ के भी ये बात कहते हैं कि हाँ हमने गलत किया है तो किया है, जो करना है कर लें। तो ज़रूर जी अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ पे भी आपको लगे कि आप गलत हैं, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप थोड़ा सा झुक के माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक माफ़ी मांगने वाले को और माफ़ करने वाले दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। अब खुशकिस्मती ये है कि आपको पता लग जाता है, समझ आ जाए कि आपको इल्म हो जाए कि जो गलती मैंने की है इसलिए इस्लाह हो सकती है, माफ़ी मिल सकती है, तो माफ़ी हमें मांग लेनी चाहिए, ज़रूर मांग लेनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो इफ्तारी है कितनी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। ये भी मैंने बना लिए थे, पैटीज़ वगैरह भी बहुत ही मज़े की इफ्तारी बनी थी और बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। तो जनाब ज़रूर अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान जो होता है वो बड़ा इंसान होता है, और गलतियों से आगे सीख के आगे बढ़ता है इंसान, और ज़्यादा सीखता है। तो ज़रूर इंसान को अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही मज़े की इफ्तारी बनी थी मेरी, बहुत ही अच्छी सी बनी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताया करें। और इस बड़े ही खूबसूरत शेर के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी और आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा ज़िक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल, मैं मोहब्बत में इस मुकाम पर हूँ जहाँ तेरी ज़ात में रहती है मेरी ज़ात मुसलसल। उम्मीद है आपको मेरा ये शेर अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़।